बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बहुत सी साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं, जस्ट लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके उसको कैलकुलेट करना, या बैंकिंग एनवायरनमेंट के अंदर, फिनांस के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आज से हम एक लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की शिफ्टिंग को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो रेट ऑफ चेंज है, इनके डेरिवेटिव्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इन रफ लैंग्वेज, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर फंक्शंस इन विच वेरिएबल अकर एज एन एक्सपोनेंट। जब वेरिएबल पावर की फॉर्म में आ जाए, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए, तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी रेज टू पावर एक्स। यहां कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं इस बेस बी के ऊपर। बी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और बी 1 बी नहीं होना चाहिए। 1 अगरचे 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, लेकिन बेस 1 नहीं होनी चाहिए। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर हम इन कंडीशन को फॉलो नहीं करते तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन यहां पे है कि बेस 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये पहली कंडीशन है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं रियल नंबर्स को डिवाइड करना चाहूं तो इसके मिड में हम सेंटर में 0 लिखते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। रियल लाइन 3 हिस्सों में स्प्लिट हो गई, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। हमारे ऊपर कंडीशन है कि b पॉजिटिव होना चाहिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम कहते हैं कि नेगेटिव क्यों नहीं है। लेट्स सपोज हम कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं इस नेगेटिव रीजन में से x b की वैल्यू -1 ले लूं, और यहां एक बात याद रहे कि ये जो x है जो पावर में आ रहा है ये रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर में से आ रहा है। अगर बेस की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल -1 रेज टू पावर x बन जाएगा, और x कोई भी रियल नंबर है। अगर इस x की वैल्यू 1/2 कर दूं, -1 रेज टू पावर 1/2, क्योंकि x तो कोई भी रियल नंबर है, -1 की पावर फ्रैक्शन में आ गई, 1/2 आ गई, तो ये आयोटा की फॉर्म में आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जो फंक्शन है वो हमारा रियल में नहीं रहा। इस वजह से ये पहली कंडीशन तो ये लगी कि b की बेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या b की वैल्यू 0 हो सकती है? इस 0 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर b की जगह पे हम 0 लिख दें तो f ऑफ x इज इक्वल 0 रेज टू पावर x बन जाएगा, और अगर x बजाते खुद 0 हो गया तो f ऑफ 0 रेज टू पावर 0 बन जाएगा, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं रहेगा, इस वजह से बेस की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। तो बेस की सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, b ग्रेटर देन 0।
पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और उन पॉजिटिव में से भी 1 नहीं होगी। 1 क्यों नहीं होगी? अगर मैं इसको 1 कर देता हूं, b की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल 1 रेज टू पावर x हो जाएगा। अब आप x की कोई भी वैल्यू दें, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर दें, तो आंसर 1 ही रहेगा और ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहेगा। जो रिजल्ट हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिक्वायर्ड है वो यहां से नहीं मिलेंगे। इस वजह से हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि b पॉजिटिव हो लेकिन b 1 के बराबर ना हो। तो इस तरह के फंक्शन f of x is equals to b raised to power x where b positive हो, b not equals to 1 is called an exponential function with base b and exponent x। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ लॉज देखते हैं जो बिल्कुल बेसिक लॉज है एक्सपोनेंट के हवाले से। जब दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो, यहां भी बेस b है, यहां भी बेस b है, तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जब बेस सेम हो देन पावर्स आर एडेड। बेस सेम होने की वजह से उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। सिमिलरली इफ टू फंक्शंस आर डिवाइडेड, b ऑफ x डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर y, नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, b रेज टू पावर x माइनस y इसका आंसर होगा। b रेज टू पावर x और होल पावर y, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b रेज टू पावर x y आ जाएगा। अगर a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने पावर x लेनी है तो वो दोनों की अलग अलग पावर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर, बेस डिवाइड हो रही है, तो एक्सपोनेंट जो है वो दोनों न्यूमरेटर पे भी आ जाएगा और एक्सपोनेंट जो है वो डिनोमिनेटर पे भी आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स थे जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिए गए। अब हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ मजीद बातें हम यहां से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो हम यहां पे देखते हैं वो है इसकी डोमेन। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? तो डोमेन x है, x बिलोंग्स टू R सेट ऑफ रियल नंबर, लिहाजा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक है। डोमेन क्या चीज है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसके ऊपर फंक्शन आपको आंसर दे दे, रिप्लाई कर दे, रिस्पॉन्ड करे, वो वैल्यूज उसकी डोमेन कहलाती हैं। और जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, वेरिएबल की वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फंक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाए, वो उसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होते। तो जब आप यहां x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कभी भी ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो सकता। सो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो डोमेन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज इसकी 0 से इन्फिनिट है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, इवन के 0 भी नहीं आ सकता। इसलिए मैंने 0 को यहां पे ओपन इंटरवल में लिखा है। 0 तो तभी आएगा ना, आप बताएं ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर x। बताएं x की कौन सी वैल्यू यहां पुट करूं जिससे ये f ऑफ x यानी y जो है वो 0 के बराबर आ जाए। कोई वैल्यू आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिससे y की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू 0 बन जाए। आप कहते हैं हम x की कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं, आप कहते हैं y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर -100, ये बन जाएगा 1/2 रेज टू पावर 100। अब ये पॉजिटिव है, 1 डिवाइडेड बाई सम पॉजिटिव वैल्यू, जो भी आंसर आएगा 0.00000 लास्ट पे जाके कहीं ना कहीं 1 भी आ जाएगा।
आप ये तो कह सकते हैं कि एज डिनोमिनेटर अप्रोच बिकम लार्जर एंड लार्जर द आंसर गोज टू 0। इस वजह से हमने इसकी रेंज के अंदर 0 को ओपन इंटरवल में लिखा है कि 0 खुद तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन 0 को ये आंसर अप्रोच जरूर करेगा। तो बात हो गई है इसकी डोमेन के हवाले से, इसकी रेंज के हवाले से। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो f of 0 b raised to power 0 b raised to power 0 1, so every exponential function of the form f of x equals to b raised to power x must passes through the point 0 1। इस पॉइंट में से इसका ग्राफ लाजमी पास करेगा। हां, वो उस पे कोई हॉरिजेंटल या वर्टिकल शिफ्ट मौजूद ना हो। अगर ग्राफ इस शेप का है तब उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इस फॉर्म का है तो उसका ग्राफ लाजमी इस पॉइंट में से पास करेगा। ये 1 जो है इसकी y इंटरसेप्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x equals to b raised to power x, इसकी y इंटरसेप्ट क्या है, तो इसकी y इंटरसेप्ट 1 के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस बेस पे डिपेंड करता है, इस बेस पे डिपेंड करता है। अगर तो बेस पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, इफ b ग्रेटर देन 1, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा अगर बेस 1 से ग्रेटर है। और इस इंक्रीजिंग फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। अगर बेस की वैल्यू 1 बन जाए, अगर बेस 1 के बराबर हो जाए, तो जैसे मैंने पहले बात कही थी कि अगर बेस 1 के बराबर बन जाए तो x की जो भी वैल्यू आप लिखेंगे ये आंसर 1 ही रहेगा, तब ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इन चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके ग्राफ भी हम बनाएंगे। अगर b की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो इस ओपन इंटरवल में, इफ base lies in the open interval of 0 1, then the function is decreasing, then exponential function is decreasing and is called decay function, exponential decay function। तो ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा अगर बेस 0 और 1 ओपन इंटरवल में आ जाए। अगर बेस 0 हो तो वो हमें पता है डेफिनेशन के मुताबिक b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव रियल लाइन को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो यही पोर्शन बनेगा कि 0 और 1 के दरमियान वाला रीजन, 1 खुद और उस 1 से ग्रेटर। जब 1 से ग्रेटर बेस की वैल्यू होगी तब फंक्शन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। और अगर b की वैल्यू 1 के बराबर हो तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, जस्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बन जाएगी इसका ग्राफ। और अगर 0 और 1 के दरमियान बेस होगा तब ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन होगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। अब जो बातें हमने यहां डिस्कस की हैं इनको हम लिख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, नीचे पॉइंट्स सारे लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी वही बात जो डोमेन है माइनस से इन्फिनिट तक,
रेंज इसके ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ 0 और 1 पॉइंट में से लाजमी पास करेगा और इसकी y इंटरसेप्ट 1 के बराबर होगी और कोई इसकी हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट नहीं है, इसकी x इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा और ना ही ये x एक्सिस को कट करेगा, इसलिए इसकी कोई x इंटरसेप्ट नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसकी सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट है विच इज इक्वल टू 1 when f of x is in the form of b raised to power x where b greater than 0 and b not equals to 1। लेकिन अगर इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ ऐड हो रही है, इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्ट है, तो फिर ये वाला पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, जो आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 4 है कि अगर b ग्रेटर देन 1 है तो इस फंक्शन का ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होगा और उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और अगर 0 और 1 के दरमियान में b की वैल्यू होगी, बेस अगर 0 और 1 ओपन इंटरवल में होगा, तब इसका ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक डिक्रीजिंग होगा और उसका नाम एक्सपोनेंशियल डिके भी उसे कहा जाता है। इसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हॉरिजेंटल असिम्प्टोट है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन b रेज़ टू पावर x की फॉर्म में मौजूद है तो इसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट होगी विच इज x एक्सिस, और x एक्सिस की अलजेब्रिक इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है। सो y इक्वल्स टू 0 इज द हॉरिजेंटल असिम्प्टोट ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक ये कंटिन्यूस भी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ को डिस्कस करेंगे और उस ग्राफ के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे उनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।